हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वंदे एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका पीटीटी 2023 का एग्ज़ाम है वो 21 मई को होने वाला है। तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए 1000 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि पिछले 10 सालों में पूछे जा चुके हैं। तो इस बार भी इन प्रश्नों में से कम 25 या 30% तो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि 1000 के 1000 प्रश्न आज इस वीडियो में डिस्कस कर लें। फिर भी अगर नहीं हो पाते हैं तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिएगा, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का पहला प्रश्न। उससे पहले आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एस्पिरेंट जंक्शन नाम से अपनी गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको ये बिल्कुल फ्री पीडीएफ जो है मिल जाएगी। अब देखिएगा, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अपनी आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है साथियों? गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी लिपि। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। ऊपर उत्तर में कश्मीर से लेकर नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत जो है वो फैला हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का उपयोग मधुमेह यानी कि जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, उसके इलाज में इंसुलिन का उपयोग करते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? लोक नृत्य नहीं, किस राज्य का त्योहार है बिहू? आसाम का। बिहू आसाम का प्रमुख त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन इसमें तो है नहीं, सीधा लिखा हुआ है विटामिन सी। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार दोस्तों चीन में, अपने पड़ोसी देश चीन में कागज का आविष्कार हुआ था सबसे पहले। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम साथियों क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु का एक त्योहार है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो भंगड़ा कौन करते हैं साथियों? पंजाबी। तो ये कौन से राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। अगला प्रश्न आपके सामने है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? पहली महिला शासिका यानी कि पहली महिला शासक जिसको बोल सकते हैं हम, वो कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? अपने गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से इन्होंने एक नया दल बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी कौन थे? लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी दोस्तों? भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने, याद रखिएगा। 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। किसने बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला, ठीक है ना, याद रखिएगा, 2 बार। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका दोस्तों मूल नाम जो था, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था, मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कहाँ का? पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। गुरु नानक, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। कौन सा त्यौहार है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष आप सभी को पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हम लोग बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि बनाई गई है, उसका नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। अगला देखिएगा, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, उनका दूसरा नाम था कौटिल्य, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है?
8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश कौन सा है साथियों? जापान। सूर्योदय का देश कौन सा है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। किस राज्य का है साथियों? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा ग्रह दोस्तों? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है दोस्तों, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? वो है गंगा की नदी की डॉल्फिन, गंगेय डॉल्फिन जिसको बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्र फूल की अगर बात करें तो वो है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो पेड़ है दोस्तों बरगद का पेड़। और अगर राजस्थान का प्रसिद्ध पेड़ की बात करें तो राज्य पेड़ कौन सा है? खेजड़ी। ठीक है ना। और राज्य फूल की अगर बात करें तो वो है रोहिड़ा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रगीत अगर पूछ ले आपसे तो वो किसने लिखा था? ये देखो नीचे प्रश्न आ भी गया कि राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? उसका नाम है वंदे मातरम। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। कौन सा पंचांग है दोस्तों? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है दोस्तों? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने। इस प्रश्न को याद रखिएगा। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। शरीर के किस अंग से है दोस्तों? हृदय से। अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रांटजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। कॉपर का उपयोग। ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? गैलीलियो ने।
दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों राजघाट। और लाला लाजपत राय की समाधि है, उसका नाम क्या था? विजय घाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बम्बई से थाने तक, मतलब मुंबई से थाना कहाँ स्थित है? ये पुणे में। तो मुंबई से पुणे तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कोलकाता में। कहाँ पर दोस्तों? कोलकाता में। और भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 ईस्वी में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। आप लोग क्या याद रखोगे? राकेश शर्मा। और ये अंतरिक्ष में कब गए थे? 1984 ईस्वी में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग एक बार काट दीजिए, क्योंकि अपना राजस्थान में ये प्रश्न बहुत कम चांस है कि ये प्रश्न पूछे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन थे दोस्तों? त्रिगवेली। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? कितने स्थायी सदस्य हैं दोस्तों? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग नामक स्थान, हॉलैंड में। द हेग। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए साथियों? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना था? 193वां सदस्य देश कौन बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 4 वर्षों के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में।
अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में स्थित है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? चीन की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। अगर बैरोमीटर जो होता है उसके अगर मान में अगर तेजी से कमी हो जाए तो उसका संकेत ये होता है कि तूफान आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार का मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? बिजली की सबसे अधिक सुचालक कौन सी है? चांदी। सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है दोस्तों? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? किस बोली में लिखी गई है दोस्तों? अवधी भाषा में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो एथेंस से हुई थी दोस्तों 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 4 वर्षों के बाद। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। अब दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग किसने लिया था? कब लिया था? 1900 ईस्वी में। भारत ने सबसे पहले 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेल जो है खेले थे। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। और ये प्रश्न तो हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेद्स। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने।
पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे दोस्तों? शहनाइयाँ। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था दोस्तों? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। क्या नाम दोस्तों? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। इनके तो नाम में ही तबाई है। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? यकृत या फिर लीवर जिसको बोलते हैं हम, उसमें पीलिया रोग हो जाता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से दोस्तों। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, याद रखोगे आप लोग क्योंकि पेपर में पूछ सकता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस के अंदर क्या होता है? याद रखोगे आप लोग, एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन गैस भरी होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त ने। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? जो कभी पढ़ा ही नहीं था, है ना, जो कभी नहीं पढ़ा वो अकबर, जिसने कवर तक नहीं देखा, यानी कि अकबर, यानी इसको याद रखोगे, अकबर इसको आप लोग याद रखोगे कि जिसने किताब के कवर तक को नहीं देखा। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ओ रक्त समूह है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
इसको हम लोग इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया, कितना हो गया दोस्तों, मीटर, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगी अपनी प्रकाश की गति 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको आप ऐसे याद रखोगे, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। दोस्तों इन्होंने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? दूरी नापने की इकाई है। जैसे हम लोग नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, वैसे ही लंबी दूरियों को किस में नापते हैं? प्रकाश वर्ष में। जैसे मान लीजिएगा हमें दूरी नापनी है पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की, तो हम इसको मीटर में तो नाप नहीं सकते, तो इसे नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर दोस्तों अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। और इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में। ताजमहल आपका आगरा में। अब देखिएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। कहाँ की गई थी दोस्तों? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। खेल दिवस 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए दोस्तों फटाफट पढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो तो 3 बार पढ़ चुके दोस्तों, इसको एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब मेरे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजू एक कातिल में है, ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय का। मिशन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और महात्मा गांधी का पूरा नाम दोस्तों क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा बोला था। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। भारत का
शेक्सपियर शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को। कंप्यूटर का पिता कौन थे? चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था दोस्तों? इसका नाम है आर्यभट्ट और इसे 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से। और कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि। तो दोस्तों अब हम लोग 202% हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और मेरे को ये लग रहा है कि फील हो रहा है कि आप लोग एक बार इस वीडियो को रिवाइज कर लोगे। उसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट इसके बाद जस्ट तुरंत ही अपलोड कर दूंगा चैनल पे। आप लोग फिर 200% का वो वीडियो होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि पूरे 1000% की PDF ये वीडियो बनाई जाए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी वीडियो एक साथ बना दूंगा। बाकी जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि 200% की अगर वीडियो बनेगी तो आपको ज़्यादा सही तरीके से याद होगा। तो आप लोग को बस एक काम कीजिएगा, इन 200 प्रश्नों को अब रिवाइज कर लीजिएगा और तब तक दूसरी वीडियो चैनल पे अपलोड हो जाएगी। पेपर से पहले आपको ये 1000 प्रश्नों की वीडियो को 2 या 3 बार देख लेना है, आपका जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों विदा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को पढ़ते रहिए और मस्त रहिएगा।